देश में औसत 44 डिग्री का तापमान और 49 सीटों पर मतदान। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का सियासी घमासान इतना जबरदस्त है कि इसमें मौसम की गर्मी पर सियासी गर्मी भारी पड़ी। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव हुआ तो मुंबई की 6 सीटों समेत पूरे महाराष्ट्र में भी चुनाव संपन्न हो गया। अयोध्या के जिस राम मंदिर को बीजेपी के उभार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, उस राम मंदिर के शहर अयोध्या फैजाबाद में भी 5वें चरण में वोटिंग हो गई। राम मंदिर का देश के चुनाव पर कितना असर पड़ा, बीजेपी को इससे कितना फायदा हुआ, ये इस चरण के चुनाव में साफ होने वाला है। यूपी के अमेठी में दोपहर चढ़ते चढ़ते पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया, लेकिन भीषण गर्मी ने न बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी के इरादों को पिघलाया और न ही उनके सेलिब्रिटी वाले चेहरे को। भीषण गर्मी में दिन भर बूथ दर बूथ घूमती रहीं स्मृति ईरानी। उन्होंने गौरीगंज के कई बूथों पर जाकर पोलिंग व्यवस्था देखी। अपने पोलिंग एजेंट्स और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और दावा किया कि जनता फिर 2019 का रिजल्ट दोहराने वाली है। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने भी वोटिंग वाले दिन पूरे संसदीय क्षेत्र की धूल मिट्टी एक कर दी। हालांकि पूरे चुनाव प्रचार में किशोरी लाल शर्मा के साथ हर वक्त दिखाई देने वाली प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दी, लेकिन पूरे अमेठी में प्रचार के दौरान उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जिससे लग रहा है कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ रही हैं। बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से स्मृति जी कह रही हैं कि चले गए, छोड़ के चले गए, अब शर्मा जी क्या करेंगे? देखिए, उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। नहीं, देखो, जहाँ तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनता, ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या 5वें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, तो अब वही चीज़ है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो। अमेठी की तरह रायबरेली में भी दिन भर जबरदस्त गहमागहमी रही। रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने पूरे पोलिंग प्रोसेस पर कड़ी निगरानी रखी। रायबरेली के कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी सुबह सुबह रायबरेली के पीपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उसके बाद मतदान केंद्रों की तरफ निकल गए। उन्होंने जिले के कई पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। एक पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके कई समर्थकों को बीजेपी नेताओं की तरफ से धमकाया जा रहा है, उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसकी चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। रायबरेली में भीषण गर्मी के बीच मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर कतारें दिखी तो दोपहर में सन्नाटा रहा। शाम को फिर वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भी हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने नहीं, ऐसा कहीं बहुत ज्यादा नहीं, अगर होगा तो हम लोग देख ही रहे हैं लगातार घूम घूम के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मतदाताओं ने खूब उत्साह दिखाया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट डालने पहुंचे और लोगों से सभी काम छोड़कर मतदान करने की अपील की। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य 5वें चरण की सभी 14 सीटें जीतने का दम भरते नजर आए। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस बार रायबरेली भी जीतेंगे, जो 2019 के चुनाव में नहीं जीत सके थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार
प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। लेकिन बीजेपी नेताओं के उलट सुबह सुबह सबसे बड़ा बयान दिया बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। उन्होंने वोट डालने के बाद कह दिया कि नेताओं ने मतदाताओं को बहुत भ्रमित किया है, इस बार बदलाव के लिए वोट हो रहा है। में बहुत जोश है और मायावती जी, लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले के चरणों के मुकाबले ये सीटें भले कम हैं, लेकिन 5वें चरण की सभी सीटें जबरदस्त संघर्ष और कांटे की लड़ाई वाली हैं। 5वें चरण में मुंबई की सभी 6 सीटों पर चुनाव हो गया। 5वें चरण में मुंबई की 6 सीटों समेत कुल 13 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो गया। मुंबई के मतदान केंद्रों पर सुबह से अच्छी खासी भीड़ देखी गई। मुंबई में चुनाव के मुद्दे तो कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छाया रहा असली शिवसेना की लड़ाई। मुंबई में उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के लिए ये चुनाव परीक्षा की घड़ी है। मुंबई और आसपास की सीटों पर सीधी टक्कर है, जिसमें कि कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट, वैशाली दरेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। मुंबई नॉर्थ की बात करें तो वहां से पीयूष गोयल हैं बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भूषण पाटिल। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट से अगर आप देखिए तो उज्जवल निकम, जाने माने वकील जिन्होंने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वर्षा गायकवाड़। मुंबई में मतदाताओं ने इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। आम मुंबईकर के अलावा फिल्मी सितारों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में पीयूष गोयल और उद्धव ठाकरे ने भी वोट डाला, तो आम जनता से लेकर तमाम बड़े सितारे वोट डालने पहुंचे। उद्योगपति अनिल अंबानी सुबह सुबह मतदान के लिए लाइन में खड़े नजर आए। सुबह सुबह वोट डालने वालों में अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, जानवी कपूर और राजकुमार राव शामिल हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी भी मुंबई में वोट डालने पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी ईशा देओल भी नजर आईं। दोनों ने अपनी उंगली में वोटिंग की स्याही दिखाई। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी सपरिवार मतदान किया। कई अभिनेताओं ने वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत की और सभी से वोट डालने की अपील की। आज आपने मतदान किया है, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? बस मैं यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को यूज करने के लिए, और अंदर अगर आप देखेंगे जो माहौल है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो अगर बहुत लंबी कतार में कोई खड़ा है तो कोई बुजुर्ग है तो उनको पहले जाने दे रहे हैं, किसी को पीठ में। सो ये जो यूनिटी है, ये हमारा भारत है, ये इसका जो हमारा क्रक्स है ये भारतीय है। एंड आई एम सो ग्लैड कि सब आज भारी मात्रा में आए हैं, और जो नहीं आए हैं अभी तक प्लीज निकलें, शाम तक का वक्त है, आकर अपनी वोट्स डालें। 5वें चरण के बाद 70% से ज्यादा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब छठे और 7वें चरण की वोटिंग बाकी है। छठे चरण में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, तो 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। मई की तपती गर्मी में अभी 25 मई को फिर सियासी पारा भी चढ़ेगा। जून के पहले हफ्ते में अगर मानसून कुछ राहत देता है तो मौसम में थोड़ी ठंडक आएगी। हालांकि 4 जून तक सियासी पारा इसी तरह गर्म बना रहेगा। 4 जून को श्रेष्ठ भारत भी आप तक सियासी गर्मी का थर्मामीटर लेकर हाजिर होगा। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।